अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो ओवरऑल हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे दम वगैरह सुनते हैं, उनके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप हमारी वीडियो से, हमारे दम से घर बैठे जादू, जिन्नात, नज़र बद और दीगर जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। हमारी वीडियो से, हमारे दम से मुकम्मल तौर पे आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, लेकिन बतकाज़ा बशरियत हम सभी की कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते और सभी को व्हाट्सएप पे जवाबात भी हम नहीं दे पाते। तो इसके लिए हम आप हज़रात से बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हैं। हमारी अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात भी होती हैं। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में लोगों के मैसेजेस होते हैं, बहनों के, भाइयों के, तो हम चाह कर भी सभी का जवाब नहीं दे पाते। तो जिन भाइयों का, जिन बहनों का हम जवाब नहीं दे सके, उनके लिए ख़ास तौर पे आज की ये वीडियो है कि आप अपने घर बैठे अपना इलाज खुद कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहन भाई जो घर बैठ के अपना इलाज करना चाहते हैं, हम उन लोगों को, ऐसे बहन भाइयों को 21 से 40 दिन का अमल रिकमेंड करते हैं। इन 21 से 40 दिनों में करना क्या होता है कि सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह के कलाम से अगर आप हकीकी और मुकम्मल तौर पे फ़ायदा लेना चाहते हैं, जादू के लिए, जिन्नात के लिए, या नज़र बद के लिए, या जिस्मानी बीमारियों के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, किसी हालत में माफ़ नहीं है। तो हर नमाज के बाद अपनी जगह पे बैठ के ये अमल आप नोट करें। बहुत ख़ास अमल है, इस पे आप ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस अमल को आप फॉलो कर लेंगे तो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि हमने इस कलाम को शिफा बना के नाज़िल किया है। बीमारियाँ जिस्मानी है या रूहानी है, इस कलाम में शिफा है। ये एक बंदे मोमन का ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। तो आपने पहले नंबर पे नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज नहीं छोड़नी। और हर नमाज के बाद अपनी जगह पे बैठ के पानी का एक गिलास ले लें या छोटा एक जग ले लें, उसके ऊपर आप 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, 7 मरतबा आखिरी तीनों कुल पढ़ें, 7 मरतबा सूरत यूनस की आयत नंबर 81 फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलु, और 3 मरतबा सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ के उस पानी को दम कर लें। अगर 5 नमाजों में आप ये अमल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम 2 नमाजों में ये अमल आप ज़रूर करें, एक फजर की नमाज के बाद और एक मगरिब की नमाज के बाद। पानी जब वो आप दम कर चुके तो उस पानी को एक छोटी सी बोतल में डाल लें, शावर लगा लें। आपके घर के अंदर जितने भी कमरे हैं, हर कमरे के चारों कोनों के अंदर उस पानी का आप छिड़काव करें, और जो पानी बच जाए वो थोड़ा थोड़ा बीच में दूसरा पानी भी, सादा पानी ऐड करके आप थोड़ा थोड़ा वो पानी घर के जितने भी अफराद हैं वो पी लें। और अगर अपने चेहरे के ऊपर हल्का हल्का उस पानी का छिड़काव कर लें दम वाले का, तो ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पे आप रोज़ाना के हमारे YouTube चैनल से 3 मुख्तलिफ दम सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमारे YouTube चैनल पे हर किस्म का दम मौजूद है। अगर किसी को बंदिशों का मसला है तो बंदिशों के दम मौजूद हैं, नज़र बद को तोड़ने के दम मौजूद हैं, जिन्नात से रिलेटेड दम मौजूद हैं, जादू को तोड़ने के दम मौजूद हैं, दिमाग के दम मौजूद हैं, दिल की जकड़न के दम मौजूद हैं, जिस्मानी जकड़न को ख़त्म करने के दम मौजूद हैं। तो आपका जो भी मसला है, अगर आप अपने दिमाग पे बोझ महसूस करते हैं तो उसके लिए आप दिमाग से रिलेटेड जो दम है वो वाले दम सुने। अगर आप जिस्मानी जकड़न महसूस करते हैं तो जो जिस्मानी जकड़न को ख़त्म करने के दम है वो वाले दम सुने। या आपको जिन्नात का मसला है तो आप जिन्नात वाले दम सुने। जो भी आपका मसला है, अपने मसले के हिसाब से वो वाले आप दम सुने। रोज़ाना के 3 नहीं तो कम अज़ कम आप 2 दम लाजमी सुने, एक फजर के बाद और एक इशा के बाद रात को सोते वक्त। जब भी दम सुने, दम सुनने से पहले वजू कर ले और आंखें बंद करके पूरी तवज्जो के साथ आप दम सुने। मुमकिन है कि आगाज़ के अंदर आपकी तबीयत कुछ ख़राब भी हो जाए, तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये जादू और असरात के टूटने की अलामत होती है। इसके साथ साथ
اپنے گھر کے اندر 40 دن تک مسلسل سورہ بقرہ اونچی آواز سے چلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ سورۃ بقرہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جس گھر کے اندر جادو یا جنات کا مسئلہ ہے اس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں، اللہ کے حکم سے جیسا بھی جادو ہے ٹوٹ جائے گا۔ جنات ہیں، خبیث شیاطین ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی برکت سے آپ کے گھر کو پاک صاف کر دے گا ہر قسم کے اثرات سے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کے اندر جنات کا زیادہ مسئلہ ہے تو اپنے گھر کے اندر کوشش کریں 7 اذانیں صبح دیں اور 7 اذانیں شام کو دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے الحمدللہ تجربے میں بھی ہے، مجرب عمل ہے، سال ہا سال سے آزمودہ عمل ہے کہ جس گھر کے اندر، جس حویلی کے اندر، جس بند کمروں کے اندر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے وہاں چند دن اونچی آواز سے اذانیں دی جائیں تو وہ خبیث جنات اس گھر کو خالی کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر کے اندر جنات کا زیادہ مسئلہ ہے تو ساتھ میں آپ 7 اذانیں صبح اونچی آواز سے دیں اور 7 اذانیں آپ شام کو اونچی آواز سے دیں، انشاءاللہ جیسے بھی جنات ہیں، خبیث شیاطین ہیں، آپ کے گھر کو خالی کر دیں گے۔ یہ چند ایک عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو یہ تسبیح پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو انشاءاللہ آپ پہ جیسا بھی جادو ہے، جیسی بھی رکاوٹیں ہیں، جیسی بھی بندشیں ہیں، جیسا بھی جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، اللہ کے حکم سے، کلام اللہ کی برکت سے یہ آپ عمل کریں۔ جتنے عمل آپ کو بتائے ہیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جو عمل آپ کو بتایا 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 دفعہ آخری تینوں کل پڑھیں۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 81 فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ پھر 3 دفعہ آپ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پئیں بھی، اپنے چہرے پہ، گھر والوں کے چہرے پہ چھڑکاؤ بھی کریں۔ گھر کے جتنے کمرے ہیں ہر کمرے کے چاروں کونوں کے اندر اس دم والے پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ سورۃ بقرہ اونچی آواز سے، کسی ٹائم میں بھی آپ گھر کے اندر اونچی آواز سے چلائیں، جتنی ہو سکے سورۃ بقرہ کی خود بھی تلاوت کریں۔ جنات کا مسئلہ زیادہ ہے اگر آپ کے گھر کے اندر تو 7 اذانیں آپ صبح دیں، 7 اذانیں آپ شام کو دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسا بھی آپ کا مسئلہ ہے، جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، بندشیں ہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے، اللہ کے حکم سے جیسے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بہتری دکھائیں گے۔ جادو ہے تو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ، بندشیں ہیں تو ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔